हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? बर्मिंघम वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख। मतलब पूरे यूके में कहीं भी चले जाओ, सब कुछ एक जैसे दिखता है। रोड, नेचर, फील्ड्स, घर, सब एक जैसे दिखता है। वो सामने होटल की बात कर रही थी मैं। वो जैसे वहाँ पे ना अपने हिल स्टेशन में मनाली में इस टाइप के। नहीं, इसके पास जाते ना जब, तो इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत सुंदर है। काफ़ी खूबसूरत जगह है। लग नहीं रहा ये बर्मिंघम है, ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन पे। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ये। बहुत सुंदर रोड लग रही है। अभी थोड़े टाइम बाद ना ये सारे पेड़ ग्रीन होंगे। अभी ना ये इनकी टहनियाँ ग्रीन होने लग गई है। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं कुछ तो है, बट अच्छी प्रॉपर्टी है कुछ। नहीं, वो ट्रेन स्टेशन उधर था। लौटते समय समझ आ रहा है। ये न्यू बिल्ड तो नहीं लग रहा है ये। न्यू बिल्ड, बट ये लग न्यू बिल्ड जैसे रहे। मतलब ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, पर ये धूल मिट्टी उड़ती नहीं। तो इंडियन शॉपिंग ना करे, वो भी ग्रोसरी शॉपिंग, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे बस ऐसे आई थी कि देख रही हूँ, एक दो चीज़ें ले लूँगी, कुछ काम आएगा तो। बट आप आगे वाले ब्लॉग में देखेंगे, इसी ब्लॉग में मैंने इंक्लूड किया है कि काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई मेरी। और बाद में मैं रेग्रेट कर रही थी क्योंकि यार उतना स्पेस भी तो आपको पूरा मैनेज करना पड़ता है ना। तो काफ़ी सही रेट्स थे और सारे बहुत फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजीज मिल रहे थे यहाँ पे। और बस मैं देख रही थी कि चलो पहले अंदर एक बार चक्कर मार के आते हैं। और हम लोगों ने ना बस एक हैंड वाला लिया था। मैंने कहा यार ज़्यादा शॉपिंग तो करनी नहीं है, तो क्या ज़रूरत है। तो काफ़ी बड़ा स्टोर था ये, और ये था पार्क सुपर स्टोर। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस क्योंकि शूट किया था इसलिए। काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों की। और इंडियन ग्रॉसरी शॉप में आते हैं ना, मतलब कितनी अजीब बात है ना कि जब इंडिया में थे तो ऐसे लगता था यार मॉल में जाएं, बाहर जाएं, और जब बाहर हैं तो अब इंडियन ग्रॉसरी, इंडियन फूड, ये फीस्ट की तरह लगता है। और ये जो एरिया है ना, ये है सोहो रोड बर्मिंघम में। तो ये ना पूरा इंडियन एरिया है, और मुझे उससे पहले पता नहीं था कुछ भी, बट इट वॉज रियली इंजॉयबल डे। तो आप देखना, मैंने पूरा ग्रॉसरी हॉल इसी में ही डाला है। तो बस हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग हो चुकी थी, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती थी इस वीडियो को। तो बस हम आगे जा रहे थे, और बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसा होने वाला है ये व्लॉग। लोगों ने बोला था कि इट लुक्स लाइक चांदनी चौक, बट यहाँ तक तो कुछ भीड़ नहीं दिख रही थी। फिर यहाँ से शुरू हुए शॉप्स वगैरह, और बिल्कुल वैसी ही चहल पहल थी जैसे हाँ दिल्ली या हमारे शहर में होती है, किसी भी बड़े शहर में इंडिया में। और बड़ा अच्छा लग रहा था ना, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। और मैं थोड़ा सा मिस कर रही थी इंडिया जाना, बट ट्रस्ट में यहाँ पे एक चक्कर लगाया मैंने, और मेरा सॉर्टेड फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स। बट ठीक है, अच्छा लग रहा था। हाँ, कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बसेस वगैरह, क्योंकि भाई अब है तो यूके ना। और ये था ना, मज़ा आ रहा था देख के। बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर के बाद मैं ऐसे सब देख रही थी, क्योंकि ना इंडियन शॉपिंग किए हुए, और फीमेल्स का पता ही है ना कि अगर नहीं भी ख़रीदना है ना, तो भी विंडो शॉपिंग में जो परम सुख की प्राप्ति होती है ना, वो शायद आप सब एग्री करेंगे मेरे साथ। तो बस ये यहाँ पे मैं देख रही थी, अलग अलग शॉप्स थी, काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस थे। अमृतसरी कुलचा, बहुत सारी अमृतसरी शॉप्स थे यहाँ पे। और यहाँ पे देख रही थी मैं, बड़े अच्छे लहंगे का कलेक्शन आया था। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस समय ट्रेंड में क्या चल रहा है इंडिया में, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 3 ईयर्स सून, और मैं नहीं गई हूँ इंडिया। और मैं देख रही थी यहाँ पे, और बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे सबके प्राइस टैग्स देखना। हाँ, इंडिया वाली रेट्स नहीं है, काफ़ी कॉस्टली है, बट स्टिल यू नो इट्स रीज़नेबल एज़ कम्पेयर टू कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको वैरायटी मिल रही है। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी भूख लगने लगी थी हम लोगों को, तो
बहुत ज़्यादा वाली तो नहीं। और यहाँ मैं सोच रही थी यार अगर हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे तो मैं इतना सारा कुछ बना के लाई हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और बीइंग अ वेजिटेरियन आप हमेशा ना लेकर चलते हो साथ में, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है देखते हैं कुछ अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो। और ये काफ़ी रीज़नेबल रेट लगी मुझे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने कज़िन्स वगैरह से बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इंडिया में भी ना कुछ भी सस्ता नहीं है। इट्स ऑल वेरी एक्सपेंसिव नाउ, स्पेशली ड्रेसेस वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उस हिसाब से ना ठीक है, सही रेट्स थे। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऑफ़र्स चल रहे थे, काफ़ी सारे डिस्काउंट चल रहे थे। और ऐसे छोटे छोटे ना, ये जैसे आपको शॉप दिख रही है ना, तो इसमें जैसे छोटे छोटे फूड ऑप्शंस थे, स्नैक्स बेसिकली काफ़ी सारे इंडियन स्नैक्स थे, पानी पूरी और ये सब। तो यहाँ पे अगेन वेजिटेबल्स बड़ा अच्छा सुकून लगता है यार इतना कलरफुल चीज़ें देखने में। और बस हम यहाँ पे आगे जा रहे थे तो ये ना एक शॉप थी जहाँ पे ना कुनाफा वगैरह ये सब जो आइसक्रीम है और जो शेक्स वगैरह थे वो सब थे। और यहाँ से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि दूसरी तरफ हम लोग आ गए थे दूसरे वाले लेन में, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सुंदर लहंगे थे। अभी कोई शादी भी नहीं है बट स्टिल ना बहुत मज़ा आ रहा था देखकर इसके रेट्स पढ़ने में। अरे सारी औरतों वाली चीज़ें यार, आप सब समझ सकते होंगे। और मुझे ये वाला लहंगा भी बहुत अच्छा लगा, हालांकि बहुत ज़्यादा ग्लिटरी था, बहुत स्पार्कलिंग था। और अगर मैं ख़रीदने जाऊँगी तो श्योरली ये नहीं लूँगी, बट पता नहीं मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरीज़ की शॉप भी दिख रही थी। और अब भाई आना शुरू हुआ था वो पूरा चांदनी चौक वाला फील, और मुझे समझ आ रहा था कि क्यों इस जगह को ऐसे बोला जाता है। और बहुत सारी शॉप्स थी और काफ़ी अच्छे लेटेस्ट सेट्स वगैरह थे यहाँ पे। काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स थी जो कि सिर्फ बैंगल्स और ज्वेलरी की थी। और बस सुकून मिल रहा था आँखों को देखकर। अभी ऐसा मन हो रहा था यार किसी की शादी हो जाए ये सब पहने। मुझे बीच वाला लहंगा बहुत सुंदर लगा, तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को भी। पहली बार ऐसा व्लॉग मैंने बनाया है जिसमें पूरा विंडो शॉपिंग है। ये वाला फैशन मैंने थोड़ा देखा था इंडिया में, बहुत पहले का है, बट ये कुछ काफ़ी प्रीमियम शॉप्स थे, बट उसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। बट फिर आगे एक शॉप था जहाँ से मैंने भी एक ड्रेस खरीदी। होपफुली अगर इस वीडियो में आपको दिखा पाई तो दिखाऊंगी। और ये काफ़ी सुंदर पेस्टल शेड्स की ड्रेसेस थी। और ये यहाँ पे और मतलब काफ़ी अच्छे सेल ऑप्शंस थे। और अच्छी बात ये थी कि ईद की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन दिख रहा था यहाँ पे। और ना जैसे जब हम इंडिया में थे तो ना पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे लगते थे, तो उसमें जो सूट्स वगैरह पहनते थे, तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाएगी। बिकॉज़ इंडिया में आपको पता नहीं, आप शायद अब अवेलेबल हो, बट जो पाकिस्तानी कुर्तीज़ वगैरह होती हैं वो उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं एग्जैक्टली वो डिज़ाइन। बट यहाँ पे ना सब कुछ अवेलेबल हो रहा था एग्जैक्टली वैसे। जो मैंने लिया सूट वो भी बिल्कुल वैसे ही था। और ये जैसे चांदनी चौक में ना रोड के सहारे ऐसे ज्वेलरीज वगैरह के ऑप्शन होते हैं, थोड़ा चीप था एज़ कम्पेयर टू जो कि शॉप्स में थे। और ये पूरा ब्लैक शेरवानी थी और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, फ़ोटोज़ नहीं आ पाए इसके प्रॉपर। मुझे ये कॉटन वाला सूट अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि इसमें अगर छोटा साइज़ होगा तो मैं अपनी डॉटर के लिए लूँगी। ये कॉटन था और ये शरारा था कॉटन का, और ये बहुत सुंदर था। मुझे आप लोग बताइएगा कि इसे शरारा बोलते हैं गरारा बोलते हैं। और यहाँ पे ना 35 पाउंड के ये दुपट्टे थे। और ये वाली जो शॉप थी ना ये काफ़ी रिजवानी वगैरह और गोल्ड की भी काफ़ी सारी शॉप्स थी। और पता है चलते चलते ना मुझे एक बहुत सुंदर सेट दिखा और मैं उसे देख रही थी, क्योंकि मुझे ना ऐसे थोड़े एंटीक में या तो एकदम ट्रेडिशनल में ज्वेलरीज पसंद है या एकदम मॉडर्न स्टाइल में। ऐसे बीच वाला कोई ऑप्शन नहीं होता मुझे ऐसे। और ये अपने यूपी वगैरह में ना एकदम ट्रेडिशनल वाली जो मेरी शादी के टाइम की ज्वेलरी है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये वही वो शादी वादी के जो और ये वाला जो एक जगह थी ना, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का था, वाजीवा करके। और ये मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो में देखा था
और ये ना बिल्कुल जैसे पंजाब में ढाबे वाबे होते थे वैसे बिल्कुल बना रखा था इसका एम्बियंस से, पूरा ढोलक वोलक लगा रखी थी। और मुझे यहाँ पे वॉल्यूम बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ में पंजाबी सॉन्ग चल रहे थे। वाइब थी, मज़ा आ रहा था। और मैंने यहाँ से सबको वीडियो कॉल दिखाया कि भाई देखो कैसे खाट यहाँ पे लगी हुई है। और हाँ, श्योरली मैं यहाँ पे रहना पसंद नहीं करूँगी, बट घूमने के लिए वंस इन अ वाइल इट्स ओके प्लेस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने ऑर्डर की और मैं बार बार बोल रही थी यार हम जो खाना लाए हैं वो वेस्ट हो जाएगा, बट ठीक है फिर कुछ मंगाना ही था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग आए थे। अब प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग बाहर खाते ही नहीं हैं कभी, वंस इन अ वाइल पिज़्ज़ा एंड ऑल इट्स डिफरेंट थिंग, बट इंडियन फूड नहीं खाया मैंने ज़्यादा यहाँ पे। तो ये थे, हमने फ्राइड मोमोज़ थे और ये मुझे ओवरली एक्सपेंसिव लगे इस एरिया के हिसाब से। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे मुझे यहाँ के हिसाब से, बट इट्स ओके, बट इट्स नॉट दैट गुड। लाइक उसको कुछ भी अच्छा लगेगा शताक्षी को, बट जब खाया था एक से दूसरे से तीसरा, इट्स नॉट दैट गुड। और आपको दिख रहा होगा काफ़ी ऑयली थे। और मैंने अपने लिए मंगाई थी समोसा चाट। मैं शायद आप ये कह सकते हैं कि जो लोग बनाना जानते हैं ना चीज़ें, वो खाना भी अच्छा जानते हैं। तो ठीक है आप खा सकते हैं इसे। वॉज नॉट बैड बट नॉट गुड ईदर। काफ़ी ज़्यादा खट्टा, बस सौंठ का फ्लेवर आ रहा था इसमें। और पता नहीं, मतलब इट्स ओके, मुझे उतना ख़ास नहीं लगा। फिर मुझे लगा कि भाई एक पनीर सैंडविच मैं ऑर्डर करती हूँ, तो ये मैंने किया। और हाँ, ये काफ़ी अच्छा था। पनीर और चीज़ सैंडविच थी और इसमें बहुत सारी वेजीज डली हुई थी, तो ये काफ़ी अच्छा था। और या मतलब इट्स लाइक अ स्नैक्स, छोटा सा स्नैक बार टाइप का था, तो अच्छा था, मज़ा आ रहा था। और ये फ़ोटोज़, तो बस इसके बाद हमने सोचा कि भाई अब ठीक है, अभी हम लोग लेट हो जाएंगे। तो ये जो दूसरी लेन थी ना, इसमें भी काफ़ी सारी शॉप्स थी, वही ज्वेलरीज एंड ऑल, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक था इधर, है ना। और देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। और ये ना काफ़ी रीज़नेबल से थे, 10 पाउंड्स के 2 पेयर। मतलब उतना ब्लिंग शायद यहाँ पे कोई पहनता नहीं है, बट फेस्टिवल्स वगैरह में तो अच्छा लगता है। तो बस इट्स गोइंग टू बी इवनिंग और हमें ऐसा लग रहा था भाई अब जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। और यहाँ पे मुझे ये बड़ा खूबसूरत सा वाइट लहंगा दिखा, प्लेन शिफॉन पे था, मोती का काम था और छोटे छोटे इस पे सितारे थे, ये भी काफ़ी सुंदर था। कुछ ये ड्रेस भी बहुत अच्छी लगी, या शायद आजकल पेस्टल शेड्स चल ही रहे हैं या मुझे ज़्यादा पसंद ही आ रहे हैं। तो ऑल टुगेदर अगर आपको ये चांदनी चौक अच्छा लगा हो तो बताना ज़रूर कैसा लगा आपको। और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया भाई, सीरियसली। मतलब ये चीज़ें ना ऐसे नॉर्मल एक गेड़ी मारने जैसा है औरतों की, कि भाई चलो बाहर चलते हैं, देख के आते हैं क्या चल रहा है। और ये वाली शॉप थी ना, ये बहुत अच्छे कलेक्शन था यहाँ पे। मैंने एक ड्रेस लिया था, मैं इस सेट की बात करी थी और ये बहुत सुंदर डिज़ाइन थी। अगर आपको भी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे बताना ये। तो ये सिंपल सी गोल्ड का भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन था। और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी होती है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बाय करते हैं गोल्ड एंड ऑल, तो वहाँ पे आपको गोल्ड शॉप्स मिल ही जाएंगे। तो बस ये शायद आखिरी 1-2 शॉप थी, पर मज़ा आ रहा था देखने में, तो बस इसे भी मैंने शूट किया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि ये वाले व्लॉग में ही ना मैं ग्रॉसरी हॉल भी डालूँगी। बहुत लंबा वीडियो हो रहा था सोहो रोड का, तो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं किया। और ये ना काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है बर्मिंघम में, सोहो रोड के पास, और इनके ना खुद के अपने स्कूल्स भी हैं। और जैसे अमृतसर में ना बहुत सारे जगहें होती थी ना जहाँ पे हम रुक सकते थे, निवास स्थान, वैसे हैं अलग अलग गुरुओं के नाम से, तो वैसा है। और ये इनका काफ़ी बड़ा ये था इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो काफ़ी बड़े एरिया में था। और इनके स्कूल्स थे ये जो मैंने शूट किया है।
और इसके ऑफसेट रेटिंग्स भी अच्छे थे। तो बस इट्स गोइंग टू बी इवनिंग और वापस आ रहे थे हम लोग, और आते आते एकदम रात होने लगी थी और तब निकले भाई अपने घर के पराठे, ये पनीर की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी। और भाई कितना भी बाहर कुछ खा लो बट मज़ा इसी से आता है आपको खा के। तो बाहर बहुत सुंदर सा सनसेट हो रहा था, तो बस वो देख रहे थे हम लोग सनसेट। और घर पे जाके बस ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट घर पे जाके इतना थक गए थे। हेलो एवरीवन, पता ही है आप लोग को कि आप लोगों ने अब तक शायद बर्मिंघम वाला वीडियो देख लिया होगा, और वहाँ मंदिर जाने के बाद हम लोग गए थे ग्रॉसरी स्टोर जो कि बर्मिंघम में है। और मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई हूँ, और एक्चुअली ये वाली जो सारी ग्रॉसरी आप देख रहे हैं ये सब ड्यू थी अप्रैल में आने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सामान था तो जो कि 1 मंथ चल जाता, बट स्टिल मुझे लगा कि यार एक बार ले लेते हैं, क्योंकि फिर बार बार बाहर क्यों जाना, और स्पेशली मुझे सामान के लिए लंदन जाना पड़ता, तो फिर मुझे लगा कि चलो देख लेते हैं। तो अभी जो मंथली ग्रॉसरी है ये पूरी नहीं है इससे मैंने कुछ लिया है। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट वाली चीज़ों से, है ना। तो ब्रेकफास्ट में ये वर्मिसेली के 2 पैकेट हैं, एक और अंदर पड़ा है, मैंने बस एक ही बाहर रखा है, ठीक है, क्योंकि ये सुबह या मेरे यहाँ आपको पता है कि थोड़ा उल्टा होता है, शाम को बनते हैं सारे ब्रेकफास्ट आइटम। ये पोहा लिया था मैंने, और ये 1 kg वाला है, और मैंने इसके 2 पैकेट लिए हैं शायद, हाँ। तो ये जो हरी वाली जो मूंग की दाल होती है वो थी, और 1.5 kg है, जो कि मेरा लास्ट करेगा लगभग 2 से 3 महीने, तो ठीक है, अच्छा चल जाता है। ये चने की दाल, इसको ना बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ वड़े बनाने के लिए। तो जो चने की दाल के वड़े होते हैं, या फिर कॉर्जेट्स के साथ एक सब्ज़ी बनाती हूँ मैं उसमें, या फिर चने की जो बेसिक दाल बनती है, या कभी कभी उड़द और चने की जो दाल होती है उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मूंग की दाल है वॉश्ड, तो बेसिकली या तो ये खिचड़ी वगैरह में जाती है, या फिर इसके चीले बनते हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। और तो मैंने इस बार ले लिया ये थोड़ा बड़ा पैकेट। पहले ना मैं 1-1 किलो वाले पैकेट लेती थी, पर फिर मुझे लगा यार वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। ये प्योर देसी का है, और ये 1.5 kg का पैकेट है। ये तुअर की दाल है, थोड़ी सी बड़ी थी बट ठीक है, चलो काम आ जाएगी। और ना बड़ा ऑफर चल रहा था, ये पता नहीं, ये पहली बार मैंने देखा इस रेट में। ये जो मसूर की दाल होती है ना, ब्लैक वाली मसूर की दाल, वो है, और ये सिर्फ 1 पाउंड का था एक पैकेट का, शायद 1 kg का है ये। और ये काफ़ी अच्छे दिख रहा था मुझे, तो बाकी बनाने में पता चलेगा कैसा होता है। और क्योंकि मसाले अभी बड़े थे, बट मुझे लगा कि मैं एक बार ना ऐसे थोड़ा बड़ा वाला पैकेट ले लूँ, ताकि वो थोड़ा लंबे समय तक चल जाते हैं। फिर बार बार ना बाहर जाना, फिर डबल खर्चा करो किसी ना किसी चीज़ में, और आपको पता है कि एक बार बाहर जाओ फिर सामान थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ आता रहता है। और मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि जो छुट्टी वाले दिन मेरा ग्रॉसरी में चला जाता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ले लो, इकट्ठा ले लो सामान, और उसके बाद ना छुट्टी वाला दिन एटलीस्ट फैमिली के साथ एंजॉय करो। तो मसालों में तो मैंने एक ये 700 ग्राम वाला जीरा का पैकेट लिया था, और ये लिया मैंने अमचूर पाउडर का, ये थोड़ा सा पड़ा था, थोड़ा एक और लिया 100 ग्राम्स वाले। ये कलौंजी सीड्स लिया मैंने, और कलौंजी का तो बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, नान वगैरह बनाती हुई, या अचार, या किसी भी चीज़ में। ये धनिया का जो था वो 1 kg का मैंने ले लिया, क्योंकि चलो चल जाएगा, सारी करीज में और सारी सब्जियों में तो जाता ही है धनिया। उसके बाद क्योंकि आयोडीन, जो मैं नमक लेती हूँ उसमें आयोडीन नहीं होता है, तो ये वाला मैंने टाटा नमक के 3 पैकेट लिए थे, सिर्फ इंडियन स्टोर में ही मिलता है। और हालांकि मैं गार्लिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पर एक ही मैंने गार्लिक का भी ले लिया था पाउडर। ये काम आ जाता है पास्ता या करीज वगैरह में। और ये छोले थे, ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है, प्योर देसी, ये बड़ा नया सा ब्रांड है, और ये काफ़ी सस्ते रेट्स में दिख रहे थे मुझे। और पहले ना मैं ये वाला जो है रोज़ कोको बीन्स, पहले ना मैं रेड वाले राजमा लेती थी, वो गलते ही नहीं थे, पता नहीं क्या इशू था उसके साथ। तो अगर आप मुझे बताइएगा कि ये वाले राजमा तो 1-2 मतलब जो नॉर्मल हैं वैसे ही हैं, काफ़ी टेस्टी भी बनता है ये राजमा, बट आप मुझे बताइएगा कि आप कौन से राजमा यूज़ करते हैं, और अगर आप यूके में रहते हैं तो प्लीज़ मुझे एडवाइस कीजिएगा। मेरा राजमा बनता बहुत टेस्टी है, बट ये वाला जो मैं वो रेड वाला यूज़ करती हूँ वो इतना अच्छा नहीं होता। और ये वाला जो था लोबिया, ये बेसिकली ना मैं हर वीक में 1-2 बार लोबिया को ऐसे बॉईल करके ना, इसको बॉईल करके और ना ऐसे थोड़ा फ्रिज में रख देती हूँ, तो ऐसे सैलेड यूज़ हो जाता है, और
कभी कभी मन आ जाता है कि चलो डाइट कर लो भाई, तो काम आ जाता है। ये सेमोलिना सूजी है, ये इंडिया में ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। यहाँ मेरे पास ना कुछ स्टीमर नहीं है और अभी मेरे पास इडली कुकर भी नहीं है, तो मैं प्लान कर रही हूँ कि कोई इंडिया से आए तो मैं मंगाऊँ या फिर मैं पार्सल करा लूँ, क्योंकि मेरा पता नहीं कब है जाने का इंडिया वापस। और ये अगर किसी ने यूज़ किया हो तो मुझे बताना कि ये वाला जो ब्रांड है ये कैसा है। हालांकि अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इसका पूरा 20 kg का पैकेट ले लिया। जो मैं पहले यूज़ करती थी ना, वो मैं कोहिनूर का प्लैटिनम वाला जो आता है ना, वो यूज़ करती थी, XXL राइस जो होता था वो। और पर मैंने ये 20 kg का ले लिया। मेरे फ्रेंड ने बोला था अच्छा है ये राइस, तो मैंने ले लिया। आप मुझे बताना कि अगर आपने ये यूज़ किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा है ये। एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस है, मैं जब बनाऊंगी तो बताऊंगी आपको, पर थोड़ा सा गैम्बल टाइप का होता है जब आप 20 kg लार्ज क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं तो। और ये मक्की का आटा, ये तो आना ही होता है घर में, क्योंकि मैं नॉर्मल उसके आटे के साथ भी ना ये मिक्स करके बना देती हूँ जो रोटियाँ होती हैं, और आजकल हस्बैंड को या वैसे पसंद आता है। और ये है रागी फ्लावर, इसको ना मैं बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ। कभी चीले बनते हैं रागी के, कभी चपाती में डलता है, तो कभी इडली बनती है। तो मैंने शायद मैं चेक करती हूँ कि अब मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की होगी या नहीं, तो मैं आपके साथ जल्दी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये पानी पूरी का पैकेट, ये तो आना ही है, कंपल्सन है तो हाँ, बस अब 1-2 दिन में पानी पूरी की रेसिपी भी शेयर करूँगी कि कैसे मैं चटनी वगैरह बनाती हूँ इसके साथ। और ये एक्स्ट्रा हॉट चिली का पैकेट था, ये भी मैंने पूरा 1 kg वाला ले लिया। तो थोड़ा लगता है एक बार में बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, बट यह है कि चलो आप फ्री हो जाते हो काफ़ी लंबे टाइम के लिए। और इसके अलावा मैंने कुछ और सामान लिया था, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये इंडियन एक और डब्बा काफ़ी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग हुई है आज मेरी। और ये 2 गड्डी मैंने धनिया लिया था, यहाँ ना पैकेट में मिलता है, तो ये काफ़ी फ्रेश धनिया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसे कैसे स्टोर करती हूँ लंबे टाइम के लिए। तो ये था मेरा। और लिए थे मैंने ये जो बड़े वाले स्प्रिंग अनियन होते हैं, इसको मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इन नूडल्स में, या इसकी सिंपल भी सब्ज़ी बनाओ ना आलू वगैरह के साथ भी, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। थोड़े मोटे वाले होते हैं ये, बहुत बहुत टेस्ट लगते हैं ये, है ना। और मैं बहुत सारे स्टर फ्राइज़ वगैरह में भी डालती हूँ, तो रेसिपीज़ तो ज़रूर आपके साथ शेयर की जाएगी आगे आने वाले समय में। और इसके अलावा इसमें था, वो था हमारा, हाँ भाई, इंडियन स्टोर गए और हरी मिर्ची ना है ऐसा हो नहीं सकता, तो हरी मिर्चियाँ थी, ये काफ़ी सारी हैं तो चल जाएंगी मेरी अच्छे टाइम के लिए। और ये था गुड क्वांटिटी ऑफ गार्लिक, तो मैंने काफ़ी सारा गार्लिक ले लिया, क्योंकि ख़राब तो ऐसे होता नहीं है। और अभी ना मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी, जैसे मोमोज़ वगैरह बनाने थे, तो उसकी चटनी मैं बना के रख देती हूँ, या हरी चटनी में बना के रख देती हूँ, तो मैं गार्लिक का यूज़ करती हूँ उसमें। मिंट और जो कोरिएंडर चटनी बनती है, और वैसे खाने में भी यूज़ होता ही है, क्योंकि अब दालें काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, तो फिर गार्लिक तो बनाना ही है। ये है भाई पूरा चटर पटर का सेक्शन ये हाँ, 2 बैंगन भी थे, क्योंकि मैं बड़े वाले बैंगन लेकर आई थी इंडियन स्टोर से, तो जो भरते वाले बैंगन है ना उनके लिए, पता नहीं बाकी का कहाँ है, देखती हूँ। तो ये सारा भाई देख लो ये 50-50 का था, और ये प्राइस तो मेंशन है ये इस पर, तो ये अच्छा लगता है हस्बैंड को, तो ठीक है। फिर यहाँ पे बार बार इंडियन ग्रॉसरी मिलती भी नहीं है, तो वंस इन अ वाइल ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा सामान, क्योंकि मेरे को छुपाना पड़ता है। कितने लोग मुझसे रिलेट करेंगे कि नमकीन और बिस्किट चाहे जितना ले लो, वो आपके घर में जब ज़रूरत पड़ती है, कोई गेस्ट आता है, तो वो बचती ही नहीं है। खैर, ये लोग को पसंद है, दोनों को, हस्बैंड को और बेटी को, तो मैंने थोड़ा इकट्ठा सामान ले लिया। इसमें ऑफ़र था ना, बाई 2 1.49 का, तो ये अच्छा था, तो मैंने इसके 2 पैकेट और ये ले लिया था मैंने इसका। इसके अलावा ये था मेरा एक मोनाको बिस्किट का, हमेशा आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मोनाको बिस्किट, तो ये एक कंपल्सन आइटम। इसके अलावा ये चिली गार्लिक सॉस, ये ना स्पाइसी नहीं होता है, ये थोड़ा स्वीट होता है, तो जैसे इसका टेस्ट ऐसा होता है, इसमें थोड़ा गार्लिक और चिली का टेस्ट आता है, एंड अ हिंट ऑफ स्वीट लाइक टमाटो केचप विद अ फ्लेवर ऑफ गार्लिक एंड चिली, सो इट्स रियली गुड। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये, सिंपल टैमरिंड चटनी से ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और ये हीरा की सॉस ना सच में बहुत अच्छी होती है।
ये एक गार्लिक मेयो, ये भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें एग होता है तो हस्बैंड और डॉटर तो खा लेते हैं ये, बट मैं नहीं खाती हूँ ये मेयो, और मैं यूजुअली भी मेयो पसंद नहीं करती हूँ, बट बर्गर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों में चल जाता है ये। तो इसके अलावा ना बस वही सारी चीज़ें थी। एक ये क्रैक जैक का पैकेट था बड़ा वाला, तो ये भी छुपाना पड़ेगा मुझे। और ये एक और मिली चिली एंड गार्लिक, क्योंकि हाल फिलहाल और मेरा इंडियन स्टोर जाने का मन नहीं है अगले 1-2-3 महीने तक, तो होपफुली काम चल जाए तब तक, तो मैंने 2 लिया इसे। और ये लिया मैंने एक खमन ढोकला। ये खमन ढोकला जो है ये अच्छा होता है, और जैसे कभी कुछ इंस्टेंट बनाना है तो बना लिया। यहाँ पता है ये मुझे सबसे इजी लगता है, और ये बहुत टेस्टी भी लगता है ये वाला मुझे। और ये थोड़ा ड्राई लगता है, बट उसको मैं ऐसा वाटर बाद में डाल के तड़के के साथ वो बना देती हूँ। ये एक है ना खट्टा ढोकला, तो इसकी रेसिपी ना शायद मैं इस वाले व्लॉग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो ये मैं बनाऊंगी और आप मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे इतना ब्लैंड दिख रहा है, बट ये होता बहुत यमी है। और इसको ना बनाने का एक तरीका होता है। पहले ना मैं बनाती थी, बट मेरी एक फ्रेंड है शहनाज, वो गुजरात से है, तो उसने मुझे तरीका सिखाया, और सच में ये बहुत यमी लगता है खट्टा ढोकला। तो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इसकी। इसके बाद था ये कुरकुरी भुजिया। ये एक पैक था, कुछ ऐसे ऑफर था तो ठीक है। ये था लगभग 200 ग्राम के पैकेट हैं ये सारे। और था मेरा ये मूंग की दाल। तो ये मूंग की दाल के 2 पैकेट थे, ये भी थोड़ा सस्ता ही था, तो मुझे छोटे छोटे वाले पैकेट हैं ये, बहुत ज़्यादा बड़े पैकेट नहीं हैं ये वाले, तो ये चल जाता है, ये बेटी को बहुत पसंद है। और ये दाल मोठ। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पराठे के साथ नमकीन खाना पसंद है? मुझे तो ये पसंद है। और भाई यूपी वालों को दाल मोठ तो है कुछ ज़्यादा ही प्यार है, और हमारे यहाँ की तो फेमस भी दाल मोठ है, और वो बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डल के बनती है वो। तो बट ये तो चलो ठीक है, काम चलाओ ठीक है। ये भी शायद मैंने 2 पैकेट लिए थे, हाँ ये रही। और इसके साथ ये लिया था मैंने आलू भुजिया, और 2 पैकेट होने चाहिए आलू भुजिया के, पता नहीं शायद रख दिया है। और एक ये लिया था ऑल इन वन, ये भी यमी होता है, ये भी काफ़ी टेस्टी लगता है। और इसके अलावा मैंने लिया था ये डोरिटोस। ये तो मतलब सेम ही है, बट जब बेटी जाएगी तो कुछ ना कुछ तो लेकर आएगी, तो ये उसका था चुप रहने के लिए। ये नटखट नींबू ये लिया था। काफ़ी सारी नमकीन के पैकेट आए हैं इस बार, बट ठीक है। ये भी था, अच्छा उसमें। और ये एक और पानी पूरी का पैकेट यहाँ पे दिखा मुझे। और ये सारे थे मैगी के पैकेट। अब आप बोलेंगे इतने सारे मैगेट, पर देखो भाई कभी ऐसा होता है ना कि शाम को मन नहीं करता खाना बनाने का। वैसे ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बनाती हूँ, और या फिर हस्बैंड बना लेते हैं कुछ ना कुछ। पर ये वाले मैगी के पैकेट हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 पैकेट्स है, पर ये वाले मैगी के पैकेट ना हमारे बहुत चलेंगे, लगभग 3 से 4 महीने का स्टॉक है ये। तो अगर 3 लोग हैं, एक बार भी एक पैकेट भी बनाया। और इनका ना आप देखो, ये बड़े वाले दिख रहे हैं, बट इनका ना साइज़ बहुत छोटा कर दिया है। और मैंने देखा पीछे तो पता चला कि 52 ग्राम्स के आसपास के है ये। तो पहले ना 70 ग्राम वाला पैकेट आता था मैगी का। तो कितने लोग मुझसे रिलेट करते हैं कि मैगी की क्वांटिटी काफ़ी कम कर दी है इन लोगों ने। तो बस भाई यही था मेरा हॉल। और इसके अलावा ये मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया था 4 लीटर्स वाला, और इसके साथ इसको ना मैंने निकाल दिया बॉटल में जिसमें मैं यूज़ करती हूँ। और बस क्योंकि रिफ़ाइंड ख़त्म हो गया था, तो टेस्को के साथ ये लिया रिफ़ाइंड सनफ्लावर ऑयल वाला जो आता है 3 लीटर वाला। रिफ़ाइंड मेरे घर में ना बहुत कम खाया जाता है, जैसे कभी फ्राइंग के लिए स्पेसिफिक। तो बस भाई ये है सारी ग्रॉसरी। और सबसे बड़ा टास्क जो होता है ना, वो होता है कि ग्रॉसरीज़ को ना मैनेज करना। अब ये सारी ग्रॉसरी को मैनेज करना, रखना संभाल के, और याद करना कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि ये सारा सामान ना मेरा एक्सेस वाला है, जो कि मुझे हाल फिलहाल में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पुराना मतलब 1 मंथ का स्टॉक था। अब क्योंकि मैं रहती हूँ विलेज में, तो कभी कुछ लाने का नहीं होता है, कभी कुछ ऐसा नहीं होता है कि भाई चलो
तो फिर मुझे लगता है कि एक बार ले लो। और मैं ना ऐसे हर मंथ जाने के बजाय ना ऐसे 3 मंथ में एक बार जाके इंडियन ग्रॉसरी करती हूँ। कभी कुछ ख़त्म हो जाता है स्पेसिफिकली तो लेकर आ जाते हैं, वरना जो लोकल ग्रॉसरी होती है वो लिडल वगैरह से हो जाती है। तो आपको कैसा लगा ग्रॉसरी हॉल मुझे बताना ज़रूर। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं या आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, तो फिर मैं स्पेसिफिकली वैसे ही वीडियोस बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बने रहिए।